नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और भाई आज थोड़ा सा मुश्किल ट्राफियाँ देता हूँ जो फेमस हैं और जो थोड़ा सा लीक से हटकर भी पूछ लेता, कोई भी ट्राफी पूछ सकता है भाई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये सीरीज। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब किस खेल से संबंधित है? तो पहले बता देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ये याद रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप किस खेल से? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 और भारतीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1920। आपको ये याद रखना है। और भाई आगे चलते हैं दोस्तों। महेश भूपति का संबंध, लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है। रोला गैरा का बादशाह राफेल नाडाल को कहा जाता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम है, उनके बारे में मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और भाई विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 जो ग्रैंड स्लैम है। और ग्रैंड स्लैम शब्दावली भाई ग्रैंड स्लैम टेनिस से भी संबंधित है और ब्रिज से भी। आगे चलते हैं दोस्तों। मडेरका कप, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? भाई मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? भाई फुटबॉल है। मर्डेका कप प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, शायद 1957 में इसकी शुरुआत हुई। और मर्डेका फुटबॉल के जो अन्य कप हैं, रोवर कप है भाई, मर्डेका कप है, यूरो कप है, जूलियस रीमे ट्रॉफी है, शीशमेल ट्रॉफी है और भाई और भी बहुत सारे, जो आशुतोष मुखर्जी कप है, संतोष ट्रॉफी है। भाई ये अधिकतर जो ट्रॉफियाँ अलग अलग गेम से हैं, तो फुटबॉल की ये मेन ट्रॉफियाँ हैं। फीफा वर्ल्ड कप, जूलियस रीमे ट्रॉफी कहा जाता है, यूरो कप है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। कनाडा कप, कनाडा कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ। तो जो ये ऑप्शन है इनके हिसाब से कनाडा कप किससे है भाई? गोल्फ से है। इसकी शुरुआत 1953 में। लेकिन कनाडा कप आइस हॉकी से भी है भाई, कनाडा कप आइस हॉकी से भी है। अगर ऑप्शन में ये दोनों होते तो दोनों भी ठीक थे। और 1953 में कनाडा कप की शुरुआत गोल्फ से है भाई। और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है ओटावा। आपको याद रखना है, मैपल लीफ का देश भी कनाडा को कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, नौकायान। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई? नौकायान। वेलिंगटन भाई, वेलिंगटन जीके के लिए भी बता देता हूँ, न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, बहुत ही सुंदर देश है न्यूजीलैंड। और रग्बी और क्रिकेट का इसमें अच्छा क्रेज है। और एनसी क्रोनी तो भाई साउथ अफ्रीका से था, मार्टिन क्रो और भाई क्रिस केन्स, ये खिलाड़ी जो ये न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हुए हैं। डैनियल वेटोरी हैं इनके कप्तान रहे, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। तो भाई इन्हें कीवी टीम भी कहा जाता है, कीवी। किंग्स कप किस खेल से संबंधित है? किंग्स कप मुक्केबाजी, विमान रेस, ये भी दोनों, महिला, टेबल टेनिस। तो किंग्स कप भाई ज़्यादातर जगह आपको विमान रेस से मिलेगा, लेकिन मुक्केबाजी से भी है। किंग्स कप दोनों से, ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। किंग्स कप मुक्केबाजी से भी है और भाई विमान रेस से भी है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है भाई? बैडमिंटन से है। आपको इसका प्रथम अर्जुन अवार्डी नंदू नाटेकर, नंदू नाटेकर। और भाई अमृत दीवान कप, विकास टोपीवाड़ा कप, नारंग कप, अग्रवाल कप, सैयद मोदी ट्रॉफी, भाई उबेर कप, थॉमस कप, ये सभी किससे हैं भाई? बैडमिंटन से हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी बैडमिंटन से है। 1899 इसमें इसकी शुरुआत हुई
जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, सिडनी स्मिथ इसके प्रथम विजेता थे। और वही भारत की तरफ से वही 1981 में ना 1980 या 81 में जीती वही प्रकाश पादुकोण ने, और 2001 में जीते वही ये जो पुलेला गोपीचंद, और अब 2019 में विजेता बनी भारत की महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। आपको ये याद रखना है। और वही साइना नेहवाल की जो जीवनी है वो प्लोइंग टू विन है। 2012 में बैडमिंटन एकल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और 2016 में पीवी सिंधु ने जो 2019 में चैंपियन बनी है, उन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक थे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, उसमें जीता था क्या भाई, रजत पदक। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रानी झांसी का संबंध भाई झांसी से था। मोरोपंत तांबे इनके पिताजी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो वो हड़प की नीति चला रहे थे उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, और उसमें लड़ती लड़ती भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ इतने संघर्ष में ये मारी गई। और ये बहुत ही महान योद्धा रही, और इतिहास ने सदैव ही एक सम्मानजनक तरीके से याद रखेगा। आगे चलते हैं भाई। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तलवारबाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट, जूडो। तो इसका संबंध किससे भाई? क्रिकेट से है। क्रिकेट का महिला विश्व कप की शुरुआत 1973 और पुरुष विश्व कप 1975। और रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित है भाई। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी क्रिकेट से है। विल्स वर्ल्ड कप क्रिकेट से है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से भी, हॉकी से भी है। एशिया कप हॉकी से भी है, क्रिकेट से भी है। बहुत से ये टूर्नामेंट जो भाई दोनों से हैं, आपको ये याद रखना। एशेज विश्व की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है क्रिकेट की, आपको ये भी याद रखना है। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, और लिटिल मास्टर भाई सुनील गावस्कर, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी जो जीवनी है वो है। आगे चलते हैं दोस्तों। और LBW शब्दावली भी क्रिकेट से है भाई, आपको ये याद रखना है। लेग, गली, स्लिप आदि ये। कार्बलिन कप किस खेल से संबंधित है? कार्बलिन कप महिला टेटे, पुरुष टेटे, युगल टेटे, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बलिन कप का संबंध है महिला टेबल टेनिस से। आपको ये कमेंट में आंसर देना भी, कार्बलिन कप की शुरुआत कब हुई? कार्बलिन कप महिला विश्व कप है भाई टेटे का, आपको याद रखना है। 76 सेंटीमीटर टेटे की मेज की ऊंचाई होती है, आपको ये भी याद रखना है। और भाई लेट शब्दावली, लेट, चॉप, रैली, ये सभी टेटे से हैं। और जेसी वोहरा टेटे के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। जेसी वोहरा, आपको ये भी याद रखना है। टेटे के गेम के खिलाड़ी को पैडलर्स कहा जाता है। पहले चाइना का जो खेल शो करता था, राष्ट्रीय खेल, टेटे ही करता था, लेकिन अब नहीं भाई, आपको ये भी याद रखना है। टाड मेमोरियल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी। तो टाड मेमोरियल ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित है भाई। फुटबॉल का जो मानक ग्राउंड है 120 × 80 गज होता है, लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई थोड़ा। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता। रूड, गुलिक, ऑफ साइड, स्लाइडिंग टैकल, गोली, ये सभी शब्दावलियाँ किससे हैं भाई? ये फुटबॉल से हैं। और भाई फीफा, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना 1904, इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। और भारतीय फुटबॉल फेडरेशन 1937 में। PK बैनर्जी फुटबॉल के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। बाईचुंग भूटिया, P विजयन, सुनील छेत्री फुटबॉल के ये महान खिलाड़ी हैं इंडिया के। और भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदी का महान फुटबॉलर पेले, जो कि ब्राज़ील से थे। और भाई मैराडोना अर्जेंटीना से, जिनका हाल ही में निधन हो गया था 1986 में। अपनी कप्तानी में इन्होंने अर्जेंटीना को विजेता बनाया था फुटबॉल का। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे है। अर्जेंटीना
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ की जो जो नदी है उसके नदी के तंत्र में ये यहाँ पर ऐसा मौसम रहता है, दिन में बारिश होती है और तापमान उच्च रहता है। यहाँ घने जंगल हैं भाई। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है भाई 8 फीट 2.44 मीटर, ये भी आया है भाई। 24 फुट इसके गोल की चौड़ाई होती है। आपको ये भी याद रखना है। कम से कम 7 खिलाड़ियों से शुरू किया जा सकता है। आपको ये भी याद रखना है भाई। फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता और 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में। आपको ये याद रखना। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल भी फुटबॉल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं भाई। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और भाई जो गोल्डन बॉल विजेता थे इस बार जो 2018 में रूस में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें थे लूका मॉड्रिक, क्रोएशिया के एक शरणार्थी थे। देख लो भाई, एक कार पार्किंग में प्रैक्टिस करके गोल्डन बॉल जीती है। तो कोसो मत भाई ज़िंदगी को कि भाई हमारे पास सुविधा नहीं है, मौका नहीं है। बहाने मत ढूंढो, लग जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मडेरका कप, यूरो कप, जूलियस रिमे ट्रॉफी भाई, अब्दुल्ला गोल्ड कप तो हॉकी से है भाई। ये जूलियस रिमे ट्रॉफी और रोवर्स कप, मडेरका कप, यूरो कप, फीफा वर्ल्ड कप जिसे जूलियस रिमे ट्रॉफी कहा जाता है, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी कप, ये सभी ट्रॉफियाँ किससे हैं भाई? फुटबॉल से हैं। आगे चलते हैं भाई। विलियम कप किस खेल से संबंधित है? विलियम टॉड कप या विलियम कप? तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, निशानेबाजी, पोलो। तो इसका संबंध है बास्केटबॉल से। और बास्केटबॉल में 108 फाउल होते हैं। 4-10-10 मिनट के 4 हाफ होते हैं। एक आप 4 टाइम आउट ले सकते हैं 1 मिनट का। और चेस्ट नंबर है 0 से 100 है भाई, पहले 4 से 15 था। 28 मीटर इसके कोर्ट की लंबाई होती है और 15 मीटर इसके कोर्ट की चौड़ाई होती है। 5 खिलाड़ी प्लेइंग होते हैं और 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं भाई। और 5 फाउल के बाद एक खिलाड़ी दोबारा मैच में नहीं आ सकता। आपको ये भी याद रखना है। और ले अप शॉट भाई, सिंग शब्दावली, ले अप शॉट, सिंग शब्दावली ये किससे हैं भाई? ये सभी बास्केटबॉल से हैं। ड्रिबलिंग हॉकी से भी है, बास्केटबॉल से भी, फुटबॉल, ड्रिबलिंग कई गेम से आ जाएगा भाई। आपको ये भी याद रखना है। फ्री थ्रो भी बास्केटबॉल से है। आगे चलते हैं। राइडर और वॉकर कप किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, जूडो, रग्बी, गोल्फ। तो भाई ये किस खेल से संबंधित है? दोनों कप गोल्फ से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन 1958 और भारतीय गोल्फ यूनियन 1955। एक जो इसकी स्टिक होती है क्लब कहा जाता है। एक मैच में 14 क्लबों को बदला जा सकता है। एक गोल कोर्स में 18 होल होते हैं। बर्डी, टी, पोट, लेडी, बोगी, आयरन, कैडी, न्यूलिक ये सभी शब्दावलियाँ गोल्फ से हैं। आपको ये भी याद रखना है। टाइगर वुड्स यूएसए के गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो सुर्खियों में भी रहे हैं वही पीछे। आगे चलते हैं भाई। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो डेविस कप है टेनिस से संबंधित। 1900 में इसकी शुरुआत, भारत ने 1920 में इसमें भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन 1913 और भारतीय 1920। 78 गुणा में 36 ये इसका ग्राउंड होता है डबल्स का। और भाई 78 गुणा 29 सिंगल्स का होता है भाई। ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में, यूएस ओपन की 1881 में, फ्रेंच ओपन की 1891 में और सबसे पुरानी प्रतियोगिता है विंबलडन 1877 में शुरुआत।
भाई पीट सैम्प्रास इसके महान खिलाड़ी रहे हैं। भाई स्टेफी ग्राफ इस खेल की महान खिलाड़ी रही हैं। और भाई आंद्रे आगासी, राफेल नाडाल, रोजर फेडरर, जोकोविक, मार्टिना हिंगीज सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता था, स्विट्जरलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वेथलिंग कप, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप पुरुष टेबल टेनिस, महिला टेबल टेनिस, युगल टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो स्वेथलिंग कप पुरुष टेटे से संबंधित है। 1934 में इसकी शुरुआत हुई। आपको ये याद रखना है भाई। स्वेथलिंग कप टेटे से है। टेटे की मेज की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है भाई। आपको ये भी याद रखना, पूछी गई है कई बार। और भाई जो टेटे से पूछे जाते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, चोप शब्दावली किससे है? पिंग पोंग किस खेल का दूसरा नाम है? भाई टेटे का। पिंग पोंग टेटे का, विफ वेफ भी टेटे का ही है। और भाई पिंग पोंग भी इसी का है। आपको ये याद रखना है। लेट रैली चोप शब्दावलियाँ भी टेटे से हैं। टेटे के खिलाड़ी को पैडलर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। और टेटे को भाई जो 1960 में जो पैरा ओलंपिक में शामिल किया गया, 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया। आपको ये भी याद रखना है। मनिका बत्रा 2020 में, मनिका बत्रा 2020 में भाई क्या कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? इन्हें मिला राजीव गांधी गोल्ड, राजीव गांधी खेल रत्न। ये भी टेटे से संबंधित है। दिल्ली की खिलाड़ी है मनिका बत्रा। डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, ब्रिज, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ। तो भाई हॉर्स रेस है भाई, राइडिंग या रेस, हॉर्स रेस। तो इसका राइट आंसर है डर्बी कप, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस से संबंधित है। आपको ये याद रखना है। आ सकता है भाई जीके में भी एक क्वेश्चन आ, डर्बी कप किस खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पोलो, ब्रिज, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ। तो आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। पहले तो गोल्फ, होलकर ट्रॉफी है, ब्रिज से संबंधित। ब्रिज 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, ताश का खेल होता है। ग्रैंड स्लैम भाई, ग्रैंड स्लैम टेनिस से भी है और ग्रैंड स्लैम ब्रिज से भी है। आपको ये याद रखना, 52 कार्ड्स का खेल है। होलकर ट्रॉफी इससे संबंधित है। आपको ये याद रखना है। DCM कप, DCM कप पहले तो बता दूं किस खेल से है भाई? फुटबॉल से है। इसकी शुरुआत कब हुई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 1975, 1945, 1955, 1965। तो आपको अपना आंसर लगाना है भाई। DCM कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसकी शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ भी है 1945 में इसकी शुरुआत हुई। DCM कप किस खेल से संबंधित है? DSSB में आया है और 1945 में इसकी शुरुआत हुई। ये भी क्वेश्चन DSSB में आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। ईरानी ट्रॉफी संबंधित है। क्षेत्रीय ट्रॉफी है, रणजी विजेता और शेष भारत के बीच, राष्ट्रीय टीम भारतीय ए के बीच, अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी। तो भाई ये क्या है? ये आधा भाई जो NVS का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें आया था रणजी ट्रॉफी ना, ईरानी ट्रॉफी रणजी विजेता और शेष भारत के बीच। अब की बार रणजी विजेता कौन है भाई? सौराष्ट्र, गुजरात। आपको ये याद रखना। ये आधा भाई NVS में एक क्वेश्चन आया था। इसकी शुरुआत हुई 1959-60 में। इसका प्रथम टूर्नामेंट हुआ। आपको ये भी याद रखना है। क्रिकेट से है भाई। और रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, भाई दिलीप ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियाँ किससे हैं? ये क्रिकेट से हैं। विल्स वर्ल्ड कप भाई, ICC ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, एसेज, ये सभी शब्दावलियाँ किस ना, ये सभी ट्रॉफियाँ किस खेल से हैं? क्रिकेट से हैं भाई। लेग, गली, स्टैंडर्ड फॉरवर्ड डिफेंस, लेग, गली, हुक, हुक भाई बॉक्सिंग से भी है, हुक शॉट, लेकिन हुक शॉट क्रिकेट से भी है भाई। स्लिप, थर्ड मैन, स्वीप, बीमर, बाउंसर,
LBW ये सभी शब्दावलियाँ, पॉपिंग क्रीज ये सभी शब्दावलियाँ क्रिकेट से हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट के प्रथम अर्जुन अवार्डी दे भाई सलीम दुरानी, आपको ये भी याद रखना है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? और भाई रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से। इसकी शुरुआत कब हुई भाई? 1945, 1934, 1928, 1909। 1934। आपको ये बताना है ये ट्रॉफी एक वही कार्बलिन कप की शुरुआत कब हुई। और दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट में ये बताना है कि भी ये किसने दान में दी थी। ये महाराजा रणजीत सिंह की याद में होती है। महाराजा रणजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय थे, पटियाला के महाराजा थे। और भाई आपको ये बताना है ये ट्रॉफी 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई है, क्रिकेट से है भाई, आपको ये भी याद रखना है। ये आपको ये बताना है ये किसने दान में दी भाई। आगे चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप है भाई हॉकी से संबंधित। लेकिन आगा खां गोल्ड कप होगा तो फुटबॉल से संबंधित है, जो कि बांग्लादेश में होता, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों हमारी यह जो सीरीज है वो यहीं समाप्त होती है। आगा खां कप हॉकी से है, लेकिन आगा खां कप की शुरुआत मुंबई में हुई। और जो आगा खां गोल्ड कप है वो कहाँ पर होता है? वो फुटबॉल का कप है। आगा खां कप हॉकी से है, लेकिन आगा खां गोल्ड कप कहाँ होता है भाई? ये होता है बांग्लादेश में, आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।